हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग ट्विस्ट पर। आज हमारे उत्तराखंड ट्रिप का डे 5 है। इससे पहले के 4 डे के एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग ट्विस्ट पर अपलोड है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट्स भी करें। इस एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कौसानी के टी गार्डन, महात्मा गांधी म्यूजियम, इको गार्डन, सुमित्रानंद पंत म्यूजियम और कटारमल सूर्य मंदिर। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कौसानी की खूबसूरत घाटियों में। डे 5 को सुबह 6 बजे जब मेरी आंख खुली तो सामने मेरे बहुत खूबसूरत नज़ारा था। पहाड़ों के पीछे सूरज ऊपर आते हुए। सुबह नींद खुलने पर इतनी खूबसूरत सुबह देखने को मिलेगी ये मैंने सोचा। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, लेकिन आज फिर वही हम लोग हमारे घर का नाश्ता तैयार कर रहे हैं। और आज हम लोग तैयार कर रहे हैं हमारे लिए, ये देखिए स्टॉक्स, और इसको बनाने का श्रेय जाता है हमारी धर्मपत्नी संगीता को। ये भी बना रही है इसको। तो मैंने बताया था आपको कि हम लोग टूर पे इस बार तो लोग हमारी छोटी मोटी किचन साथ ले चल रहे हैं, इससे हम लोग घर का थोड़ा फूड एंजॉय कर सके। सुबह का नाश्ता हम यहाँ से करके निकलेंगे और इसके बाद हम जाएंगे कौसानी के टी एस्टेट, तो वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए अभी सूरज कितने ऊपर आ चुके, और अभी भी यहाँ पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ आ रही है। ऐसी जो सुबह के टाइम जो पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ मुझे सुनने के साल हो गए थे, जो मुझे यहाँ का एहसास हुआ। और गाड़ी में सामान वगैरह रख लिया है। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं यहाँ से जो टी स्टेट गार्डन है कौसानी के वहाँ। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से वो व्यू आते हैं पंचाशूली पर्वत, त्रिशूल पर्वत, नंदादेवी पर्वत। पर वो यहाँ पहाड़ों में कुछ आग लगी हुई है जिसकी वजह से बिल्कुल धुंध या कोहरा जैसा ऐसा कुछ हो रहा है, धुआं हो रहा है, जिसकी वजह से वो पर्वत दिख नहीं रहे। ये व्यू पॉइंट फेमस है इसी चीज़ के लिए कि यहाँ पे से वो व्यू दिखते हैं, बर्फ़ की चोटें दिखती है पूरी, नंदादेवी पर्वत, त्रिशूल पर्वत और पंचाशूली पर्वत। लेकिन वो अभी हमारी किस्मत में नहीं था कि हम उसको देख सकते, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ और चीज़ जो है वो हम एक्सप्लोर करेंगे। बाकी यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता तो आप देख ही रहे हैं, किस प्रकार से खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता। और कुछ ही देर में हम लोग कौसानी टी स्टेट गार्डन पहुंच चुके थे। दोस्तों, कौसानी टी स्टेट बागेश्वर रोड पर स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 1800 मीटर की है। यह मेन कौसानी शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आसाम के टी स्टेट का हमने काफ़ी सुना था, लेकिन कौसानी के टी स्टेट का मैंने सुना नहीं था कभी। और यहाँ ने मालूम पड़ा कि कौसानी में भी टी स्टेट है। तो देखिए टी स्टेट ही है, टी स्टेट का पूरा हिस्सा है ये। कौसानी चाय बागान लगभग 21 संभागों में 208 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और कौसानी का यह एक महत्वपूर्ण चाय उद्योग है। विदेशी गिरिहा की चाय कौसानी टी स्टेट की टी लीव से ही बनाई जाती है। के भी चाय के बागान हम देख के आएंगे। फिलहाल कौसानी तक सीमित है हमारे चाय के बागान, ये यहाँ तक चाय के बागान है। और ये खूबसूरत व्यू आ रहा है आपके टी स्टेट का। इस प्रकार से और भी कई टी स्टेट है। हम लोग फिलहाल एक टी स्टेट में आए और यहाँ से आप खूबसूरती देखिए। ये भी ट्रैक बना हुआ है पैदल चलने का। हाँ, तो बेबी कनिशा आप कुछ बताएंगे टी स्टेट के बारे में? होता है शायद चाय पत्ती। जी, यहाँ चाय पत्ती उगती है जो हम चाय पीते हैं, ठीक है। और ऐसे ही चाय पत्ती के बागान कहाँ पे है? एक आसाम में। तो कभी हम आपको आसाम के भी चाय बागान दिखा के लाएंगे। फिलहाल एक कौसानी की चाय बागान देखिए आप। हम तो काफ़ी हाइट पे हैं और इनसे पूरा बागान है टी एस्टेट। देखिए दोस्तों, जाले बने हुए, जाले आ गए हमारे आगे। और इसके आगे भी आप चाहो तो ट्रैक करके ऊपर जा सकते हैं।
लेकिन फ़िलहाल हमारे जाने का भी कोई मूड नहीं है, हमें आगे और भी पॉइंट्स कवर करने हैं। दोस्तों, कौसानी टी स्टेट की चाय ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कोरिया और यूएस को निर्यात की जाती है और यदि आपके पास समय हो तो आप इसकी निर्माण प्रक्रिया भी देख सकते हैं। दोस्तों, कौसानी के चाय बागान को वर्तमान में उत्तराखंड के लिए चाय के बेस के रूप में विकसित किया जा रहा है। राउंड ट्रिप देख लीजिए टी स्टेट गार्डन का। गाड़ी पार्क है, वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से हम लोग ऊपर गए थे, काफ़ी ऊंचाई पे जाके आए, बहुत थकान का एहसास नहीं हुआ। हम लोग अनासक्ति गांधी आश्रम के लिए आ चुके हैं। गाड़ी पार्किंग हमने लगा दी है रोड पे और अंदर की तरफ यानी महात्मा गांधी ने यहाँ की भव्यता से प्रभावित होकर इस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। यहाँ पर प्रसिद्ध आश्रमों से एक अनासक्ति आश्रम है, जिसे गांधी आश्रम भी कहा जाता है। तो ये बहुत बढ़िया इस प्रकार से यहाँ सभी जो टूरिस्ट पैलेसेस हैं वहाँ पे इस प्रकार से उस जगह के बारे में बहुत अच्छा स्टेचू बनाया जाता है, जिससे वहाँ की हिस्ट्री और वहाँ से उनकी दूरी के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ये देखिए हिमालय दर्शन का एक जो व्यू पॉइंट बनाया गया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से आप हिमालय के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जो हिमालय पिक लुक फ्रॉम कौसानी डिस्टेंस वाई कोफ्राइन एक मैप बनाया गया है। व्यू पॉइंट तो बना हुआ है, लेकिन फिलहाल मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जंगलों में कुछ आग लगी हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा धुआं छाया हुआ, जिसकी वजह से हमें अभी हिमालय के साफ दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से मिल रहा है। और जो हमने अभी तक कई वीडियो देखा था, गांधी जी के 3 बंदे का सुना था, उनकी भी यहाँ मूर्ति बनी हुई है। पूरा एक आश्रम बना हुआ है इस प्रकार से, देखिए आप। अभी हम आश्रम के अंदर भी जाएंगे। एक आंखें बंद करके ये बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो और बुरा ना सुनो। ध्यान है, बचपन में हम सभी लोगों ने चीज़ों को पढ़ा था कि गांधी जी के 3 बंदर, तो उन्हीं के स्टेचू बनाए गए हैं। और ये मेरे पीछे आप देखते हैं एंट्री है। इसके अंदर जो गांधी जी का जीवन है, इनके फैमिली ट्री से लेकर और अंतिम यात्रा तक पूरी कंप्लीट इनके जीवन का जो चक्र चला, पूरी अंतिम यात्रा तक का इनका पूरा फोटो गैलरी में पूरा लगा रखा है कि किस प्रकार ये कहाँ कहाँ पढ़ने गए, कहाँ इन्होंने जन्म लिया, कैसे इनका कौन कौन से इन्होंने आंदोलन किए, कहाँ ये बैरिस्टर बने, कहाँ बिहार के संपादित दंगों की फ़ोटोएँ हैं। और यहाँ डेली शांति एक जो प्रार्थना भी होती है यहाँ पे डेली। और इसके अलावा गांधी जी का जन्मदिवस जब आता है 2 अक्टूबर को, तब यहाँ पे एक आयोजन भी किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा स्थान है, रमणीक स्थान है, पहाड़ों से घिरा हुआ स्थान है। गांधी जी ने अपने जीवन के कुछ समय यहाँ व्यतीत किए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के। और ये देखिए इस प्रकार से आश्रम बना हुआ है। अब हम आपको इस आश्रम का एक पूरा राउंड दिखाते हैं। दोस्तों, अनासक्ति आश्रम प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ महात्मा गांधी 1929 में कुछ दिनों के लिए रुके थे। यहाँ पर गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन और उनके जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षणों के लिए समर्पित एक प्रार्थना कक्ष है, जो दक्षिण अफ्रीका से शुरू होकर संघर्ष के दौरान तक का है। यह एक बहुत ही शांतिपूर्ण स्थान है और आप विशेष घटनाओं का वर्णन करने वाली सभी तस्वीरें और इनके कैप्शन को देखकर कुछ समय आप बिता सकते हैं। यह स्थान महात्मा गांधी जी के पूरे जीवन के इतिहास को बताता है। आप यहाँ के साफ आसमान के दिन सबसे ऊंची चोटियों को भी देख सकते हैं। दोस्तों,
यह पूरा आश्रम गांधी जी को समर्पित है, क्योंकि वे कौसानी में काफ़ी समय तक रहे थे और यहीं उन्होंने अनासक्ति नामक अपनी पुस्तक लिखी थी। इसी कारण यहाँ के लोगों ने इस जगह का नाम अनासक्ति आश्रम रखा। अनासक्ति आश्रम। अब यहाँ से मैं जहाँ पार्किंग में मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, गाड़ी लेने जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से बैठ के हम लोग हमारा आगे जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है उसके लिए हम लोग जाएंगे। महात्मा गांधी अनासक्ति आश्रम से कुछ दूरी पर ही इको गार्डन भी है, जहाँ पे भी आप ट्रैक करके भी या फिर अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। घने चीड़ और देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ इको पार्क है। ट्रैकिंग के हिसाब से बढ़िया है, लेकिन हम लोग फिलहाल गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। और इको पार्क में लास्ट स्टॉपेज यहीं पे है और ये लोग यहाँ फिलहाल बैठ गए। और यहीं पे एक पावन बताया कि ऊपर मंदिर भी है, तो हम लोग उस मंदिर में भी जाके आएंगे। इको पार्क के अंदर ऊपर पहाड़ी पे एक मंदिर का स्थान है, यहाँ हम लोग आए हैं। तो पूजा जी, इस मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे आप? सर क्या बताएंगे सर इसके बारे में? कितना पुराना है आपका? प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर है। हाँ, प्राचीन मंदिर है सर। ये अंग्रेजों के समय से पहले से प्राचीन मंदिर। अंग्रेजों से पहले का हाँ, समय। यहाँ हमारे ऊपर पिनाकेश्वर महादेव है ना जहाँ जी, तो वहाँ की ही वो है, इसमें नींव डाली हुई है। नींव डाली हुई है। हाँ, और एक माई को सपना हुआ यहाँ पर। माई को सपना हुआ? अच्छा। बागेश्वर में रहती थी माई, हाँ। उसको सपना हुआ, यहाँ आई, फिर तब जाके ये लिंग की स्थापना, लिंग की खुदाई की, लिंग मिला। फिर यहाँ लिंग मिला, शिवलिंग मिला। हाँ, प्राकृतिक निकले हुए हैं। हाँ, प्राकृतिक निकले हुए हैं। तो देखिए, जैसे पूजा जी है, प्राकृतिक शिवलिंग है। यहाँ पे माई को सपना आया कि हम जगह जाके खुदाई करें तो वहाँ शिवलिंग निकलेगा, तो वहाँ से शिवलिंग प्रकट हुए। और काफ़ी प्राचीन मंदिर है, अंग्रेजों का जमाने से भी पहले का मंदिर है। ऊंचाई पे है मंदिर और बहुत खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। ये तो बाद में फिर नींव डाली है। नींव डाली है बाद में। ये तो पहले छोटे ये माया मंदिर है। ये देखिए कितने पुराने शिवलिंग यहाँ बने हुए हैं इस प्रकार से। महामाया माया देवी का मंदिर है ये। आप घंटे देख रहे हैं, ये जब यहाँ कोई अपनी मन्नत मांगता है वो पूरी होती है, तो उसके बाद में वो दर्शनार्थी या भक्त यहाँ पे घंटे चला जाते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी घंटियाँ बंधी हुई है। ये सब दर्शनार्थियों या जो मंदिर की मान्यता जिनकी पूरी हुई वो लोग चला के यहाँ घंटियाँ गए। इस प्रकार से पूरा बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ पे मंदिरों का। 3 मंदिर यहाँ बने हुए हैं और पंडित जी जैसे बताया था मैंने कि बहुत प्राचीन मंदिर है। तो अब हम यहाँ से वापस नीचे की तरफ चल रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद हम डॉक्टर सुमित्रा नंदन पंत संग्रहालय पहुंचे, जो कि कौसानी के मेन चौक से 650 मीटर की दूरी पर स्थित है और प्रसिद्ध हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थान है। सुमित्रा नंदन पंत एक प्रकृति प्रेमी थे और उनकी कई कविताएं कौसानी की भव्य सुंदरता की प्रशंसा में लिखी गई है। पंत जी का जन्म और पंत जी का जो उनकी जो पढ़ाई है, दूसरी क्लास तक यही कौसानी के वर्नामूल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसी में उन्होंने दूसरी क्लास तक पढ़ा था। आगे पढ़ाई के लिए अल्मोड़ा चले गए थे पंत जी। आगे पढ़ाई के लिए सेकंड क्लास तक यही पढ़े थे वो? हाँ, सेकंड क्लास तक यही पढ़े थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य रहा कि उनकी पैदा होते ही 6 घंटे ही माँ उनकी एक्सपायर हो गई थी। जी। पंत जी की। ये क्या
ये चिमनी हुई है, ऊपर आग निकल, ऊपर धुआं निकल जाए उस जमाने हाँ, में गर्मी के लिए। पुराने जमाने के कमरे में। तो देखिए उस जमाने में ये बहुत लग्जरी रूम हुआ करे होंगे और आज भी लग्जरी है, लेकिन इस प्रकार सुविधाएं जो थी ये है सर पंडित जी के साथ जन्मस्थल है। इसी कमरे में पंडित जी पैदा हुए थे। पैदा इस कमरा है, इसमें भी फायर का है। ये इसमें हमने अलमारी बना दी हुई, इस अलमारी में उनकी जन्म कुंडली लग जाएगी पंडित जी की। ये पूरा रूम है इनका। ये इसमें जो टेबल है सब इस करके ये म्यूजियम बन रहा है पूरा, जो भी सामान है वो सब यहाँ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये है सब, इधर से आ जाइए, मैं आपको सामान दिखा देता हूँ सर। और भैया लोग सामान दिखा रहे हैं, पंत जी के जो सामान यूज़ करते थे वो फिलहाल म्यूजियम पूरा रेनोवेट हो गए, वो सामान यहीं से। ये पंडित सुमित्रानंदन पंत जी के निजी सामान है, टेबल कुर्सी, ये दीपक लैम्प, ये टेबल कुर्सी, टेबल लैंप, ये कपड़े उन्हीं के हैं पंडित जी के। और ये बूट स्टैंड पड़ा हुआ है, उन्हीं का है पंडित जी का। जी ये विक्रम विश्वविद्यालय से, उज्जैन से, डॉक्टर ऑफ लेटर से, ये अभिनव पत्र पांडे कॉलेज से मिला उन्हें। ये पंडित जी का सूटकेस है लेदर वाला अपना, इसमें कुछ कपड़े और रखे हैं इसके अंदर। इनके कपड़े, इन्हीं के कपड़े, जैसे वो कोट पहन रखा ना उन्होंने, हाँ। और कुछ टोपी इस टाइप की। ये चादर इन्हीं के, बेड, ये अलमारी इन्हीं की है पंडित जी की। जी जो इनकी लिखी हुई किताबें हैं इस अलमारी के अंदर रखी हुई है पंडित जी की। ऊपर टका हुआ चश्मा उन्हीं का है पंडित जी का टका हुआ चश्मा। पंत जी के अलमारी। जी जी जी। जैसे इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, प्रथम इन्हीं को मिला था 1968 में। जो चिदम्बरा इनकी बुक्स थी उसमें मिला था पंडित जी को। कला गूढ़ाचार्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए पंडित जी। ये डायमंड जूलिया हॉस्टल इलाहाबाद में से दोनों बीच में बैठे हैं पंडित जी यहाँ पे। इसमें ये रामधारी सिंह दिनकर जी, बीच में पंडित जी हरिवंश राय बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी। ये दूसरे साहित्यकार है, इनके साथ बैठे इसमें पंडित जी। ये इलाहाबाद का अपने मित्र के साथ बैठे इसमें पंडित जी। ये कवित्री महादेवी वर्मा है, उमा शंकर जैसे इंदिरा गांधी, उनके साथ पंडित जी बैठे हुए हैं। ये अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके साथ पंडित जी। जो पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं जम्मू के राजा हरि सिंह जी हैं। बच्चन परिवार जी के साथ अमिताभ बच्चन जी, उनकी माँ तेजी बच्चन, पंडित जी हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ जी का छोटा भाई अमिताभ बच्चन, जो पूरी बच्चन फैमिली है। हाँ, जो अमिताभ जी को नाम दिया था इन्होंने दिया था पंडित जी। पंत जी ने अमिताभ जी को का नाम दिया था। कुंवर सुरेश सिंह जी हैं, यूपी प्रतापगढ़ पड़ता है, काला कागड़ जगह का नाम है, वहाँ के राजा हुआ करते थे। इनके साथ पंडित जी ने 31 के 40 के दशक में इनके साथ 10 साल रहे, वहीं बैठ के इनका पुस्तकें लिखी। ये मास्को की फ़ोटो है पंडित जी की। ये पंडित जी यंग थे जब 20-25 साल के उस समय की फ़ोटो है। ये पंडित जी इसमें कुछ कर रहे हैं अपना। ये डॉक्टर नागेंद्र, इनके साथ बैठे नीचे पंडित जी। हरिवंश राय बच्चन जब पंडित जी आपस में कुछ करते हुए दोनों। ये पंडित जी का सामने जो टंगा हुआ कोट है वही कोट पहना हुआ जो कोट वहाँ। जी। ये कवित्री महादेवी वर्मा है, ये किताब भेंट करते हुए पंडित जी। पंडित जी ने शादी नहीं की थी, एक लड़की गोद ली थी, वो लड़की यही गोद में है, ये इनकी सिस्टर है शांता जी, गोद में। जी जी जी। इसका नाम है, अभी इनकी शादी हो गई तो सुनीता जोशी नाम से दिल्ली में रहती है लड़की। दिल्ली में रहते हैं जी। ये भगवती चरण वर्मा जी हैं, पंडित जी हैं हरिवंश राय बच्चन जी। ये पंडित जी के अलग अलग इसमें फोटो हैं, इसमें द्वीप प्रज्वलित करते हुए पंडित जी। इसमें भी अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उनके साथ पंडित जी। बाहर के लोग हैं, इनसे वार्ता करते हुए पंडित जी। ये पंडित जी की 10-11 साल की फ़ोटो है जब बचपन की। हाँ, बचपन की फ़ोटो। ये बाल अवस्था की फ़ोटो है, गोद में है लेकिन माँ की नहीं। माँ तो इनकी 6 घंटे में एक्सपायर हो गई थी। क्योंकि जन्म के 6 घंटे बाद। 6 घंटे बाद इसी घर में नीचे वाले घर में। ये इनके मामा मथुरा जोशी और पंडित जी, ये तीनों इनके बड़े भाई लोग पंडित जी के। पंत जी के बड़े भाई। हाँ, बड़े भाई चौथे पंडित जी, छोटे जो 7 साल के थे। ये पंडित जी के पिताजी गंगाधर पंत। ये पंत जी के पिता। हाँ, ये प्रॉपर यहाँ कौसैनी के रहने वाले थे। यहाँ से 38 किलोमीटर अल्मोड़े की तरफ नीचे कोसी पड़ता है। कोसी के पास ही कोई सुनाकोट नाम गांव है, तो वहाँ के रहने वाले थे। ब्रिटिश शासन काल में कौसानी में जो चाय बागान हुआ करता था उसके ये व्यवस्थापक थे। तब अंग्रेजों ने जो नीचे वाला मकान जिसमें इनका जन्म हुआ था, वो मकान अंग्रेजों ने इनको रहने के लिए दिया था, इनके पिताजी को। इसलिए इनके जन्मस्थल कौसानी हुआ। कौसानी हो गया। जन्म नीचे वाले कमरे में हुआ इनका। हाँ, नीचे वाला घर वही है। एक्चुअली तो सब बात के बने हुए हैं, एक्चुअली घर वही है। ये बीच में मास्को में है पंडित जी, मास्को खड़े हुए थे, मास्को के जो वहाँ की फोटो है। ये रामधारी जी दिनकर जी और पंडित जी दोनों गले मिलने। हरिवंश राय बच्चन जी और पंडित जी। इसमें है सुनील गांगुली उपाध्याय, बंगाली राष्ट्रीय कवि है ये भी, इनके साथ पंडित जी बैठे हुए। पंत जी बैठे। तो इस प्रकार देखिए भैया ने यहाँ बहुत अच्छे तरीके से
दोस्तों, यह संग्रहालय कवि सुमित्रानंदन पंत के सभी कार्यों को हस्तलिखित रूप में प्रदर्शित करता है। इसमें पंत की पुस्तकों के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी में अन्य लेखकों के साथ एक पुस्तकालय भी है। हर साल एक साहित्यिक सभा का आयोजन किया जाता है और दुनिया के सभी हिस्सों से कवि और कला प्रेमी इस बहुमुखी भारतीय कवि की जयंती के उपलक्ष्य में भैया आपका नाम, मैंने आपका नाम नहीं पूछा। मैं पूरन सिंह से। आप यहीं के रहने वाले? जी जी यहीं। और यहीं का विश्वास है? जी जी यहीं। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से पंत जी के इतिहास के बारे में बताया। और मैं दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि जब भी आपको आसानी आए तो यहाँ आए और भैया आप बहुत अच्छे तरीके से पंत जी के जीवन का परिचय आपको कराएंगे। और जब तक ये म्यूजियम भी रेनोवेट होकर अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। जी 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 तैयार। ठीक है भैया, धन्यवाद। दोस्तों, इसके बाद हम कौसानी से लगभग 45 किलोमीटर दूर कटारमल सूर्य मंदिर पहुंच गए। मंदिर तक पहुंचने का मेन गेट दूसरी तरफ था, लेकिन हम लोगों ने एक शॉर्टकट रास्ता लिया। दोस्तों, कटारमल मंदिर 9वीं शताब्दी में कत्यूरी राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जो कि एक हिंदू राजपूत राजवंश थे, जिन्होंने इस अवधि में उत्तराखंड क्षेत्र पर शासन किया था और अकेले उत्तराखंड में लगभग 400 मंदिरों के निर्माण किए थे। यह मंदिर कट्टार मल्ला द्वारा बनाया गया था और यह एक भव्य परिसर है जिसमें सूर्य देवता के प्राचीन अवतार को समर्पित एक मंदिर है, जिसे बुरहदीता या वृद्धादित्य के नाम से जाना जाता है। यह विभिन्न समयों में निर्मित 44 छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है। इन मंदिरों को स्थानीय रूप में उत्खनित पत्थरों के बड़े स्लैब से बनाया गया है। दोस्तों, इस मंदिर की खास बात है कि कटारमल सूर्य मंदिर को उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के बाद भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर माना गया है। शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण जैसे अन्य देवता इस मंदिर परिसर में स्थापित है। 10वीं शताब्दी की एक मूर्ति चोरी हो जाने के बाद यहाँ के नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे और पैनलों को राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली ले जाया गया। मंदिर को प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। और आज के दिन के हमारे और पॉइंट थे कसार देवी मंदिर, डियर पार्क, गोरू देवता मंदिर और दंडेश्वर महादेव मंदिर। इन सभी जगह के बारे में आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। आपको हमारा उत्तराखंड ट्रिप का वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल ट्रैवलिंग ट्विस्ट को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।